नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। भगवत गीता में ईश्वर जो ओरिजिनली कहना चाहते हैं और हम आज के समय में उसे किस तरह से ले सकते हैं उसे समझेंगे। यदि हम भगवत गीता की बात करें तो हम चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं और चौथे अध्याय में भी हमें डिटेल में समझना है कि ज्ञान कर्म संन्यास योग क्या होता है। हमने अब तक करीब करीब चौथे अध्याय के 12वें श्लोक तक पढ़ लिया है। आज एक ऐसा श्लोक पढ़ेंगे जिसको अधिकतर मिसअंडरस्टूड करा गया है और इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं 13वां श्लोक भगवान क्या कहने जा रहे हैं और उसका ओरिजिनल अर्थ क्या होता है, मैं उसे कैसे समझती हूँ। तो यदि मित्रों आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और आपकी लाइक जितनी ज़्यादा आएगी उतना ही ज़्यादा मेरा वीडियो अच्छे से लोगों तक जो सीरियसली सच को जानना चाहते हैं उन तक पहुंचेगा। तो चलिए आइए देखते हैं 13वां श्लोक चौथा अध्याय। श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर का तू वास्तव में अकर्ता ही जान। भगवान क्लियरली ये कह रहे हैं कि ये जो 3 गुणों से बनी हुई सृष्टि है। अब 3 गुणों से बनी हुई सृष्टि कैसे? तो पहला गुण है सत्व गुण जिसे हम प्योर इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरा है रजस जिसे हम शक्ति कहते हैं, जिसे हम इमोशंस भी कहते हैं। और तीसरा जो है वह है तमस। तमस को हम सेंसुओ वाइटालिटी कहते हैं, जो हमारे इमोशन को, हमारे सेंसेस को रिप्रेजेंट करती है। यदि हमें जीवन जीना है तो इन तीनों चीजों की हमें पूरी तरह से आवश्यकता होती है। जैसे शरीर चाहिए, शरीर में सेंसेस चाहिए, जैसे भूख का एहसास है या हमें प्यास लगती है, हम हमारी इंद्रियों से देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओवरऑल एक ऐसा बॉडी चाहिए जो अपने हिसाब से चल रहा हो। दूसरी चीज, जीवन को चलाने के लिए हमें इमोशंस चाहिए और तीसरी चीज, इस इमोशंस को समझने के लिए हमें इंटेलिजेंस चाहिए। अब ये तीनों गुण ऐसे नहीं है कि बराबर बराबर बांट दिया हो। तीनों गुणों को एक अलग ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से अलग अलग इंसान में अलग अलग तरह से होता है। अब भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने ही इस त्रिगुणमयी सृष्टि को ओवरऑल 4 हिस्सों में बांटा है, जिसे इन्होंने नाम दिया है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। अब हमने कहीं ना कहीं इसको बहुत अलग तरह से ले लिया। कुछ समय में ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया गया। क्षत्रिय जो हमेशा युद्ध करते थे, आपके लिए लड़ते थे, उसको भी ऊंचा दर्जा दिया। वैश्यों को उन दोनों से थोड़ा सा नीचे का दर्जा दिया गया और शूद्रों को तो आप सभी जानते हैं कि बहुत ही खराब कंडीशन कर दी गई थी। यदि हम देखें तो जब दूसरी कोई जातियां यहां पर इन्वेड नहीं हुए थे, मुगल जैसे इन्वेड नहीं हुए थे, या फिर बाद में अंग्रेज नहीं आए थे, पोर्टुगीज नहीं आए थे, उसके पहले भारत की संस्कृति इस तरह से नहीं जिया करती थी जैसे अभी जीती है। अभी तो खैर काफी मॉडर्नाइज हो गया है, पर जब भारत आजाद नहीं हुआ था उसके पहले बहुत बुरी हालत थी। ईश्वर ने ये नहीं कहा है। हाँ, आगे जाके किसी श्लोक में भगवान ये भी कहेंगे कि कोई सिर है, कोई बाजू है, कोई पैर है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि जो सिर है वो फिजिकल तौर पर ऊपर दिखाई देता है तो वो ऊपर है, और जो पैर है वो फिजिकली नीचे दिखाई देते हैं तो नीचे है। हम सभी जानते हैं हर एक चीज का, हर एक अंग का शरीर में अपना ही एक अलग महत्व है। जैसे अगर पैर नहीं होंगे तो आप हलन चलन नहीं कर पाएंगे, आप चीजें नहीं कर पाएंगे। हाथ नहीं होंगे तो आपको जो कर्म करना है उसके लिए आपके पास डिपेंडेंसी होगी। दिमाग अर्थात इंटेलिजेंस नहीं होगा तो आप सोच समझ के चीजें नहीं कर पाएंगे।
यही चीज ईश्वर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं सभी चीजों को मैंने ही उत्पन्न किया है, अर्थात कोई भी चीज हायरार्की में नहीं आती। हर वो चीज ऊपर या नीचे नहीं है, एक ही लेवल में है, और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईश्वर ने कहा है कि मैंने ही ब्राह्मण रचे हैं, मैंने ही वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र रचे हैं, तुम इसमें बराबरी नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने ये रचे हैं। सिंपल है, अर्जुन युद्ध में खड़े थे। अब यदि कोई युद्ध में खड़ा है और कंफ्यूज हो जाता है, अपने नियमों से नीचे गिर जाता है, समझता ही नहीं कि उसे क्या करना चाहिए, तब ईश्वर बताएंगे कि मैंने ही तुझे रचा है, तू ही आगे बढ़ सकता है, तुझे ही करना है। और इसी वजह से भगवान ये भी समझा रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, तू ब्राह्मणों जैसी बात मत कर। एक एग्जाम्पल देती हूँ, ऋषि कणाद, शायद आप लोगों में से काफी लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। कणाद ऋषि सतह पर से, जमीन की सतह पर से कभी कभी खेतों में जाकर, कभी कभी गांव के चौराहों में जाकर कणों को बीना करते थे। अब कणों को बीनने की वजह से उनको नाम दिया गया ऋषि कणाद। उसी किसी गांव के, जो राज्य जिसके अंडर आता था गांव, उस राज्य के राजा ने ये इनकी बात सुनी कि कोई एक महान ऋषि है जो सड़कों से कणों को बीन बीन कर फिर अपना खाना बनाते हैं। राजा को बहुत दुख हुआ और वे अपने सैनिकों के साथ खूब सारा अनाज लेकर उनकी झोपड़ी पर चले गए। अब उनकी झोपड़ी पर गए और कहा कि मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे राज्य में इतने महान ऋषि होने के बावजूद आप जमीन पर से अनाज बीन बीन कर अपना खाना खा रहे हैं। आप ये धन रख लीजिए, आप ये अनाज रख लीजिए, और अब से आपको बीन कर खाने की आवश्यकता नहीं है। कणाद ऋषि ने कहा, अच्छा आप इस देश के राजा हैं, तो फिर मैं अब यहाँ से जाता हूँ, मुझे अब इस भूमि पर नहीं रहना। कृपया आप बता दीजिए कि आपकी राज्य की सीमा कहाँ तक है, और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। राजा बहुत शॉक लगा राजा को और कहा कि ऐसा क्यों है, आपने, मैं तो जस्ट आपकी हेल्प करने आया हूं, आप रुकिए यहाँ पर, आप जाते क्यों हैं? मैं तो आपका थोड़ा समय बचाना चाहता हूं और मैं कुछ नहीं चाहता। कणाद ने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूं और मेरा काम है ज्ञान को अर्जित करना। ज्ञान को अर्जित करने के चक्कर में मैं यदि धन को समेटने बैठा, मैं यदि अनाज को समेटने बैठा, तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अनाज को भी देखभाल करूं, धन को भी संभालूं, चोरों से भी बचाऊं। मुझे सिर्फ अपने ज्ञान को संजोना है, अपने ज्ञान को पाना है। और ज्ञान को पाने के बीच में यदि मुझे भूख लगती है तो मैं चला जाता हूँ किसी खेत में और आगे जाकर मैं बीन के ले आता हूँ, मेरा पेट भर जाता है। मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। भगवान यही समझा रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो ज्यादा इकट्ठा नहीं करता, वो गरीब है तो उसे गरीब रहना भी पसंद है। आजकल के समय की बात यदि करें तो हर किसी को वैश्य बनना है, पैसे कमाना है, हर कोई अपना एसेंस जो है वो खो देना चाहता है। पर आप समझिए आगे कौन बढ़ता है, कौन अपना नॉलेज इतना आगे बढ़ा देता है कि उसको उसके कमाए हुए पैसों से भी मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है। जैसे कोई ब्राह्मण होगा वो कैसे भी रह लेगा पर सिर्फ अपने ज्ञान के पीछे आगे बढ़ता चला जाएगा, सिर्फ उसके लिए ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यदि कोई क्षत्रिय है तो उसके लिए युद्ध ही सब कुछ होगा। आपने देखा है ना, सैनिक अपने घर पे यदि छोटा बच्चा भी पैदा हुआ है पर उसकी ड्यूटी लगी है ना बाहर, तो वो चला जाएगा बच्चे को छोड़कर भी। उसके लिए युद्ध में शहीद होना, अपने राज्य को बचाना और रक्षा करना ही एकमात्र गुणधर्म है उसका। वैश्य कुछ भी होगा, यदि वो पैसे नहीं कमाएगा, धन नहीं कमाएगा, तो वो अपने आप को सार्थक नहीं समझेगा। जैसे जेफ बेजोस है, वे सबसे बड़े वैश्य हैं।
उन्होंने केले से भी पैसे कमा लिए हैं। अमेज़न पे अगर आप सर्च करेंगे कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ कौन सी है, तो उसमें टॉप लिस्ट में बनाना दिखाई देंगे आपको। तो ये एक ऐसे वैश्य हैं जो कैसे भी बिजनेस करना जानते हैं, इन्हें पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अमीर बनना चाहते हैं इसलिए उनको पैसा कमाना है, नहीं, उनको खुशी उसी में मिलती है कि वो किस तरह से बिजनेस करते हैं। उसी तरह से शूद्रों का भी एक अपना समाज है जो सेवा करता है। आजकल आप देख रहे हैं ना, एनजीओज हैं, एनजीओ को कुछ नहीं चाहिए। वे कुछ एनजीओज ऐसे हैं जो गायों की सेवा करते हैं, कुछ एनजीओज ऐसे हैं जो छोटे बच्चों की सेवा करते हैं। तो वे सेवा में अपने आप को पा लेते हैं। ईश्वर यही कह रहे हैं कि मैंने 3 गुणों से 4 अलग अलग गुणधर्मों वाले लोग बनाए हैं जो 4 कर्म करते हैं। पहला कर्म ब्राह्मणों का, जिनकी मौज ही ज्ञान पाने में। दूसरा है क्षत्रिय, जिनकी मौज सेवा, रक्षा और शासन में है। तीसरा है वैश्य, जो बिजनेस में अपनी मौज ढूंढ लेते हैं। और चौथा वर्ग है शूद्रों का, जो किसी की सेवा करने में, किसी के दुख कम करने में ही अपने आप का जीवन सार्थक मानते हैं। तो यदि अब तक आप हमारी वर्ण व्यवस्था को गलत समझते आए हैं, तो आज से ही उस चीज को करेक्ट कर लीजिए। अपने बच्चों को भी सिखाइए कि कोई भी ऊपर या कोई भी नीचे नहीं है, हर किसी की अपनी एक वैल्यू है, और जो तुम्हारा एसेंस है तुम्हें वैसे ही ईश्वर मिलेंगे। हम जो है वो एक सर्कल समझ लीजिए, और सर्कल की जो परिधि होती है ना, हम वहां पर है। ईश्वर जो है ना वो है सेंटर, और हम उस सर्कल की परिधि को अपने आप को जानने के लिए जब यूज करेंगे, अपने एसेंस को जब जानेंगे, तभी जाकर हम हमारे केंद्र तक पहुंच सकते हैं, और जो है ईश्वर। तो यदि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के आप रेगुलर लिसनर्स हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने बच्चों को भगवत गीता का सही अर्थ अवश्य सिखाइएगा, जीवन के मूल्यों को अपने अंदर अवश्य स्थापित कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।